Good morning, students. Here is the next topic, new routines, new rules. तो उस दिन हमने बात की थी लोकल स्कूल्स की, जो पाठशाला जिसको बोला जाता था. Up to the mid-19th century, the company was concerned primarily with higher education. तो पहले तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पूरा ध्यान था एजुकेशन के रिगार्डिंग, वो था सिर्फ हायर एजुकेशन पर कि वो किस तरह की प्रोवाइड करवानी है. इसलिए उन्होंने जो लोकल पाठशाला थी, छोटे स्कूल्स थी, उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस उन्होंने नहीं किया. आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन. तो 1854 के बाद इन्होंने सोचा कि इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है. तो उन्होंने कहा कि दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन्स, एस्टेब्लिशिंग रूल्स, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सोचा कि ज़रूरी हैं कि रूटीन्स इम्पोज की जाएं, ठीक है, रूल्स बनाए जाएं, रेगुलर इंस्पेक्शन की जाए. हाउ वाज दिस टू बी डन? तो ये करना कैसे था उन्होंने? व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक? It appointed a number of government pundits, each in charge of looking after 4 to 5 schools. The task of the pandit was to visit the pathshala and try and improve the standard of teaching. Each guru was asked to submit periodic reports and take classes according to a regular timetable. Teaching was now to be based on textbooks, and learning was to be tested through a system of annual examination. Students were asked to pay regular fees, attend regular classes, sit on fixed seats and obey the new rules of disciples. तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कौन से रूल्स अपनाए जिस तरह का सिस्टम आज हम स्कूल्स में देखते हैं. उन्होंने पंडित से अपॉइंट किए. हर एक पंडित के अंडर 4 से 5 स्कूल होते थे, ठीक है. उन्होंने कहा कि वो पाठशाला को विज़िट करेंगे, तो जो स्टैंडर्ड है टीचिंग का उसको इम्प्रूव करेंगे. हर एक जो उनका टीचर होता था, जिसको गुरु बोला जाता था, वो पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करवाएगा, ठीक है. एक मतलब प्रॉपर टाइम टेबल होगा, रेगुलर क्लासेस लगेंगी, बच्चों को फीस देनी पड़ेगी प्रॉपर. तो ये सारा सिस्टम था. पाठशालास विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स. Those who were unwilling to work within the new system received no government support. Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government-aided and regulated पाठशालास. तो यहाँ पे ये सिस्टम अडॉप्ट करना था जो गवर्नमेंट ने बनाया था. तो वहाँ हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, एड भेजती थी, उनको फाइनेंशियली हेल्प देती थी. अब बहुत सारे गुरु थे जो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे. वो जैसे पहले उनकी क्लासेस चल रही थी इंडिपेंडेंट, वो वैसे ही चलाना चाहते थे. तो उनको कोई भी सपोर्ट है या एड नहीं दी जाती थी. तो धीरे धीरे उनके लिए मुश्किल हो गया एडेड स्कूलों से compete करना. द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड another consequence. तो इसका और क्या रिजल्ट्स हुए? इन द अर्लियर सिस्टम, चिल्ड्रन from poor peasant family had been able to go to pathshala since the timetable was flexible. The discipline of the new system demanded regular attendance. Even during harvest time, when children of poor families had to work in the fields, inability to attend school come to seen as indiscipline, as evidence of the lack of desire to learn. तो पहले जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था उसमें पुअर जो चिल्ड्रन होते थे उनको स्कूल अटेंड करना इजी था, ठीक है. हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती थी क्योंकि कोई अटेंडेंस, रेगुलर अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं थी. लेकिन अब उनके लिए प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि टाइम टेबल फिक्स था, ठीक है. रेगुलर उनको अटेंडेंस स्कूल आना पड़ना था. द एजेंडा फॉर ए नेशनल एजुकेशन. British officers were not the only people thinking about education in India. तो अब सिर्फ अंग्रेज़ ही नहीं थे जो कि इंडिया के एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे.
बल्कि अर्ली 19 सेंचुरी से बहुत सारे थिंकर्स जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स को बिलोंग करते थे वो भी सोच रहे थे कि एजुकेशन है वो ज़्यादा स्प्रेड की जानी चाहिए, क्योंकि उन जो यूरोप में डेवलपमेंट हो रही थी वो इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। तो इम्प्रेस होने की वजह से उन्होंने सोचा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडिया को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेगी। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा कि वो ज़्यादा स्कूल्स खोलें, कॉलेजेस खोलें, यूनिवर्सिटीज़ खोलें, ठीक है, एजुकेशन पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। तो उनके इन एफर्ट्स के बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे कि वो कौन से थे और उन्होंने क्या क्या किया। अब इनके बारे में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम पढ़ते हैं। लेट अस लुक एट व्हाट दे हैड टू से, कि उन्होंने क्या कहा, इनके बारे में उनके व्यूज़ क्या थे। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस, तो सबसे पहले महात्मा गांधी के विचार पढ़ते हैं। उन्होंने कहा था कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वो हम इंडियंस में सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, कि हम उनसे कम हैं, ये भावना भर देगी। इससे क्या होगा, अगर हम यूरोपियन एजुकेशन लेते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन, तो वेस्टर्न एजुकेशन हमारी नज़रों में सुपीरियर हो जाएगी और ख़ुद ही हमारा कल्चर है वो हमारी नज़रों में डाउन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो एक जहर है, पॉइज़न है, ठीक है, ये एक पाप है, ये हम इंडियंस को गुलाम बना देगा, ठीक है। एप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट, इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगिन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स के स्कूल कॉलेजेस में हम एजुकेशन लेंगे इंडियंस, तो वो ऑब्वियसली अगर ब्रिटिशर्स की एजुकेशन ले रहे हैं तो वो उनकी जो एजुकेशन है या उनका लाइफस्टाइल है उनको एडमायर करेगी, उनकी प्रशंसा करनी हम शुरू कर देंगे। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इसलिए वो वेस्टर्न एजुकेशन के ख़िलाफ़ थे। वो चाहते थे कि ऐसी एजुकेशन इंडियंस को दी जाए जिससे क्या हो, हमारी सेंस ऑफ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट है वो रिकवर हो। तो जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई तो अब उन्होंने ही आर्ग्यूड स्टूडेंट्स टू लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनमें जाना छोड़ दो जो ब्रिटिशर्स के अंडर आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के और भी ज़्यादा गुलाम हो जाएं। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि इंडियन लैंग्वेजेस और टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग, कि जो जितनी भी एजुकेशन देनी है वो इंडियन लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस डिस्टेंस फ्रॉम देयर ओन social surrounding and made them strangers in their own land. Speaking a foreign tongue, despising local culture, the English educated did not know how to relate to the masses. तो इसीलिए वो इंडियंस जो कल्चर था या इंडियन लैंग्वेजेस थे उनको प्रमोट करना चाहते थे, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ऑरल नॉलेज। इसके अलावा वो चाहते थे कि जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, वो कैसी होनी चाहिए। इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक रादर देन लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन और टू डेवलप ए पर्सनस माइंड एंड सोल। लिटरेसी और सिंपल लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन. People had to work with their hands, learn a craft and know how different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand. तो वो चाहते थे कि सिर्फ लिखना और पढ़ना, दिस इज़ नॉट द एजुकेशन। एजुकेशन क्या होनी चाहिए? People have to work with their hands, अपने हाथ से काम करना आना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई क्राफ्ट सीखना चाहिए, कैसे क्या चीज़ चलाई जाती है, वर्क होता है, वो सारी चीज़ें उनको आनी चाहिए, ठीक है। उनकी जो माइंड की अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड, अदर थिंकर्स आल्सो बिगेन थिंकिंग ऑफ ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन विच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द सेटअप बाय द ब्रिटिश। तो ये तो थे महात्मा गांधी के विचार। अब है रविंद्रनाथ टैगोर्स अबॉर्ड ऑफ पीस। तो हमने बहुत सारों ने शांति निकेतन ये नाम सुना होगा।
तो आपको पता है वाई इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड वाई होम, कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस इंस्टीट्यूशन को 1901 में स्टार्ट किया था, क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे हेटेड गोइंग टू स्कूल, उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था। द स्कूल अपीयर्ड लाइक ए प्रिजन, उन्हें जेल की तरह लगता था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। वहाँ सिर्फ उन्हें क्या करना होता है, मतलब कि स्कूल जाकर सिर्फ टीचर को सुनना होता है। सो वाइल अदर लिसन टू द टीचर टैगोर्स माइंड वुड वॉन्डर अवे, तो अगर वो स्कूल जाते तो बाकी बच्चे तो टीचर का कहाँ सुनते, लेकिन इनका माइंड कहीं और ही होता था। तो जो कलकत्ता में उन्होंने स्कूल्स अटेंड किए स्कूल डेज में, शेप्ड टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन, तो वहाँ उनके आइडिया ऑफ एजुकेशन को शेप मिली। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए तो वो एक स्कूल सेटअप करना चाहते थे जहाँ जाने पर बच्चा खुश हो, जाना चाहता हो, जहाँ पे वो फ्री हो, क्रिएटिव हो, ठीक है, वो अपने थॉट्स और डिज़ायर्स को एक्सप्लोर कर सके। तो टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड और टू बी ए टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग, वो कहते थे कि बचपन एक ऐसा टाइम है जहाँ पे जिसमें हमें सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए, ठीक है, हमें जो स्कूल का जो रिजिड सिस्टम है वो ना फॉलो करना पड़े। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी, तो जो टीचर्स हैं वो भी बच्चों की क्यूरियोसिटी को देखते हुए उनकी हेल्प करें, उनको उस अकॉर्डिंग पढ़ाएं। टैगोर वाज द व्यू ऑफ द क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज्ड ओनली विद इन नेचुरल एनवायरनमेंट, तो वो चाहते थे कि अगर क्रिएटिव लर्निंग करवानी है बच्चों को तो वो सिर्फ एक ही एनवायरनमेंट में हो सकती है, दैट इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसा एरिया चुना जहाँ पे उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, ठीक है। ही सा इट एज अबोर्ड ऑफ पीस, अबोर्ड ऑफ पीस, शांति निकेतन का मतलब क्या होता है, अबोर्ड ऑफ पीस। वी आर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, तो वहाँ पे नेचर के साथ रहते हुए बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। तो काफ़ी सेंसेस में टैगोर और महात्मा गांधी की जो एजुकेशन के रिगार्डिंग व्यूज़ थे काफ़ी मिलते जुलते थे, ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी थे। जैसे जो गांधी जी थे वो हायर क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बिल्कुल अपोज थे, ठीक है। वो चाहते थे कि मशीन्स जो टेक्नोलॉजी है, गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन क्या है, हमें मशीन्स और टेक्नोलॉजी के बारे में उसके साथ ज़्यादा जोड़ता है, इसलिए वो उसके खिलाफ थे। लेकिन टैगोर चाहते थे combine elements of modern western civilization with he saw as the best within the Indian tradition, तो वो इंडियन और वेस्टर्न को जोड़कर चलना चाहते थे। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पर भी जोर दिया कि वो भी ज़रूरी हैं, ठीक है, along with आर्ट, म्यूज़िक एंड डांस। Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national educational system could be fashioned. Some wanted changes within the system set up by the British and felt that the system could be extended so as to include wider section of people. Others argued that the alternative system be created so the people were educated into culture that was truly national. Who was to define what was truly national? The debate about what this national education ought to be continued till after independence. तो दो तरह के यहाँ पे व्यूज़ है, एक तो बिल्कुल वेस्टर्न एजुकेशन को अपोज करते हैं और दूसरा वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन को दोनों को पैरेलल लेकर चलते हैं। तो व्हाट इज़ नेचुरली, तो नेशनल एजुकेशन असल में क्या है, इस पर जो डिबेट्स हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद भी चलती आ रही हैं।